जब भी भक्ति की प्रकाष्ठा की बात होती है तो श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि श्री राम ने अपने इसी परम भक्त को अपने अंतिम समय में अपने से दूर कर दिया? क्या कारण था इसका? आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने कि जो हनुमान जी श्री राम का नाम ही जपते रहते थे और उनके नाम के अलावा उन्होंने कभी कुछ सोचा भी नहीं, उनको अपने से दूर क्यों कर दिया? इसके पीछे छुपा हुआ है एक गहन रहस्य। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे और जैसे हर अवतार के अवतार लेने के बाद उनके कार्य समाप्त होते ही उनकी कार्य लीला भी समाप्त हो जाती है और वो इस धरती से प्रस्थान करके अपने लोक को चले जाते हैं। इसी तरीके से श्री राम का कार्य भी इस धरती पर अब समाप्त हो चुका था और अब उनका बैकुंठ लौट जाने का वक्त निकट आ गया था। परंतु उनके बैकुंठ लौटने में एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसी समस्या को आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्या कारण था जिसके कारण भगवान विष्णु अपने धाम बैकुंठ धाम नहीं लौट पा रहे थे। इस कथा को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं ये कथा। राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अयोध्या में चारों ओर शांति थी, समृद्धि थी और धर्म की नींव सबसे मजबूत रखी हुई थी। परंतु एक ऐसा रहस्य था जिसे बहुत कम लोग जानते थे कि अपने अंतिम समय में श्री राम ने हनुमान जी को खुद से अलग क्यों किया। क्या ये केवल एक अंगूठी की बात थी या इसके पीछे छिपा था एक दिव्य, चमत्कारी और चौंका देने वाला सच भी? श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। अयोध्या में शांति थी, धर्म था और प्रजा सुखी थी। हनुमान जी राम जी के सबसे प्रिय, सबसे समर्पित सेवक सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते। लेकिन राम जानते थे अब समय आ चुका है और मेरी समय लीला इस धरती पर समाप्त हो चुकी है। उनका अवतार कार्य पूर्ण हो चुका था। अब उन्हें इस मृत्यु लोक को छोड़कर बैकुंठ लौटना था। लेकिन एक बाधा थी, वो बाधा थी हनुमान जी। हनुमान जी इतने बलशाली थे कि यमराज तक अयोध्या के महल में प्रवेश नहीं कर पाते थे, क्योंकि हनुमान जी जानते थे जब तक वो जीवित हैं, राम को मृत्यु कैसे आ सकती है। यमराज भी हनुमान जी से युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो अच्छी तरह से उनके पराक्रम को जानते थे। लेकिन जो भी इस लोक में आया है, इस मृत्यु लोक में आया है, उसे मृत्यु को प्राप्त तो होना ही होगा और श्री राम को भी अब अपने बैकुंठ धाम जाना ही था। इसीलिए श्री राम ने एक युक्ति लगाई और उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी इस गड्ढे में गिर गई है, क्या तुम जाकर इसे ढूंढ सकते हो? हनुमान जी बोले, प्रभु ये भी कोई बात है, मैं अभी जाकर इसे ले आता हूं। और हनुमान जी ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और गड्ढे में प्रवेश कर लिया और सीधे पाताल लोक पहुंच गए, जहां उनकी भेंट नागराज से हुई। हनुमान जी को देखते ही नागराज मुस्कुराए और बोले, आइए मैं आपको उस स्थान पर ले चलता हूं। हनुमान जी थोड़ा सकपकाए। उन्होंने कहा, किस स्थान पर? तब नागराज ने कहा, आप यहाँ श्री राम की अंगूठी ही तो लेने आए हैं, चलिए मैं आपको वो कक्ष दिखाता हूँ। अब नागराज उन्हें एक कक्ष में ले गए जहां हजारों अंगूठियां पड़ी हुई थी। नागराज ने कहा, इनमें से आप अपने प्रभु श्री राम की अंगूठी ढूंढ लीजिए और उसको लेकर लौट जाइए। लेकिन ये क्या, यहाँ तो हजारों अंगूठियों के ढेर पड़े हुए थे और इस ढेर में वो अंगूठी ढूंढना तो भूसे में से सुई निकालने से भी ज्यादा कठिन था। तब भी हनुमान जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने उस ढेर में हाथ डाला और एक अंगूठी बाहर ले आए। पर ये क्या, जो अंगूठी बाहर आई वो श्री राम की अंगूठी ही थी। हनुमान जी थोड़ा और सकपकाए और अपने आप को पुख्ता करने के लिए उन्होंने एक अंगूठी और निकाली। दूसरी अंगूठी भी बिल्कुल श्री राम की अंगूठी जैसी थी, यानी ये भी तो श्री राम की अंगूठी थी। ऐसे करते करते हनुमान जी ने 8-10 अंगूठियां निकाली और सारी अंगूठियां बिल्कुल एक जैसी थी और श्री राम की ही थी। ये देखकर हनुमान जी चकित रह गए और थोड़ा हैरान परेशान भी होकर वहीं खड़े हो गए। नागराज बोले, हनुमान, ये कोई नई लीला नहीं है, ये अंगूठियां उस समय की हैं जब जब राम का अवतार हुआ है। ये श्री राम का कोई पहला अवतार नहीं है।
हर बार जब उनका समय पूर्ण होता है वो एक अंगूठी गिराते हैं और तुम्हें भेजते हैं, क्योंकि तुम उन्हें इस मृत्युलोक को छोड़ने नहीं देते। और यही कारण है कि यहाँ पर उनकी अंगूठियों का ये ढेर लगा हुआ है। और जब तुम यहाँ अंगूठी लेने आते हो तब ही वो अपने बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। अब तक हनुमान जी समझ चुके थे कि अब राम अयोध्या में नहीं मिलेंगे। अब समय आ चुका है, प्रभु लौट चुके हैं अपने धाम। उधर श्री राम ने अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पहुंचकर जल समाधि ले ली थी। उन्होंने अपना मानव शरीर त्याग दिया और पुनः अपने दिव्य स्वरूप भगवान विष्णु के रूप में बैकुंठ लौट गए। हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है और आज भी जहां कहीं भी राम कथा होती है, राम नाम लिया जाता है, हनुमान जी वहां अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। श्री राम ने हनुमान को दूर नहीं किया, बल्कि उन्हें अमर बनाकर हर युग में राम कथा का साक्षी बना दिया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी राम कथा में बैठे हैं और आपके आसपास एक अदृश्य शक्ति है? वो श्री हनुमान जी ही हैं। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं की ये कथा आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए, कथाओं के लिए और माइथोलॉजिकल टेल्स के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री इन माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।